हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज 12th क्लास में लेक्चर 57 है ये। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 8। फर्स्ट से लेकर 8th क्वेश्चन में आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, हम डेरिवेटिव करें, अप्लाई डेरिवेटिव बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव cos, और अब जो रिमेनिंग फंक्शन है हम इसका भी क्या करेंगे, डेरिवेटिव। cos x स्क्वायर प्लस 5 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस में 5 कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, 0। इसको सही लिख लेते हैं, 2x को आगे ले आए, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। ये तो था डायरेक्ट मेथड। अनदर मेथड देखते हैं जो चेन रूल से डिपेंड है। देखिए कैसे होगा ये। हमारे पास क्या था फंक्शन, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारे पास क्या था, गिवन फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर 5 को क्या मान लिया, t मान लिया। तो y क्या बन गया, साइन t। तो y तो t का फंक्शन है, तो dy बाई डी टी क्या आ गया, cos t। t x का फंक्शन है, तो dt बाई डी एक्स क्या आ गया, 2x। बट हमें तो क्या निकालना है, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी टू इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, dt से dt कैंसिल आउट और यही आ जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, dy बाई डी टी की वैल्यू है cos t, dt बाई डी एक्स की वैल्यू है 2x, तो ये बन गया 2x cos t। t को हमने कुछ एज्यूम किया था x स्क्वायर प्लस 5, आंसर के एंड में उसे रिप्लेस करना ना भूले। तो दोनों ही मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने चेन रूल से करना है। मैंने अपने नोट्स में दोनों से ही कर रखे हैं, आपको जिस मेथड से आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। पर प्रेफर हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि उससे जल्दी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड देखिए, cos sin x। अगेन इसका डेरिवेटिव कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स। पहले cos फंक्शन है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और अब बच गया साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos। ये आ गया आंसर। चेन रूल वाले मेथड से देखिए कैसे होगा। साइन एक्स था, साइन एक्स को क्या मान लिया, t, तो y क्या बन गया, cos t। y t का फंक्शन, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकाल लिया। t x का फंक्शन, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लिया। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। वैल्यू रखी, t की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया और वही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों एक साथ पहले डायरेक्ट मेथड से कर रखे हैं, फिर आपके चेन रूल से कर रखे हैं, दोनों ही देख लीजिए। साइन ए एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ये क्या बनेगा आपके पास, ए। तो ये आंसर आ गया है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है बच्चे। फोर्थ, सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स। तो y इक्वल टू सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, सीकेंट x और टेंजेंट x। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, और रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 रूट x। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे स्टार्टिंग वाले फंक्शन से। पहले सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट x टेंजेंट x, फिर टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, फिर रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 रूट x। इन्हीं दो क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी देखिए। थर्ड क्वेश्चन, हमने ax प्लस बी को क्या मान लिया, t बन गया, तो y क्या बन गया, sin t। y t का फंक्शन, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, t x का फंक्शन, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बट हमें तो निकालना था dy बाई डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी टी की वैल्यू रख दी, dt बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी, ये बना a cos t, t की वैल्यू को वापस रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दूसरे मेथड से। क्वेश्चन नंबर 4, सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स। अब हमें देखो इसमें रूट एक्स भी दिख रहा है और टेंजेंट वाली टर्म भी दिख रही है, तो हम इनको दोनों को कुछ एज्यूम करेंगे। रूट एक्स को तो क्या मान लिया, t। अब ये बना टेंजेंट t, इसको क्या मान लिया, u। भाई आपके पास क्या फंक्शन बन गया, सीकेंट u। दोबारा से देखिए कैसे एज्यूम किया। रूट एक्स को क्या मान लिया, t, ये क्या बन गया, सीकेंट टेंजेंट t। ठीक है, अब टेंजेंट t को क्या एज्यूम कर लिया, u, तो ये क्या बन गया, सीकेंट u। तो y क्या आ गया आपके पास, सीकेंट u।
अब जो जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए। y u का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, सीकेंट u मतलब सीकेंट u टेंजेंट u डेरिवेटिव बनेगा। ut का फंक्शन है तो du बाई dt क्या बनेगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, और t रूट x है तो dt बाई dx क्या आएगा, 1/2 रूट x। ठीक है, बट हमें क्या निकालना है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई du इंटू du बाई dt इंटू dt बाई dx। अब वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, u की वैल्यू रखी, एंड में आंसर को x की फॉर्म में तो लेके आएंगे ना, पहले u की वैल्यू चेंज की, t में आ गई, जहां जहां t था वहां पे t की वैल्यू थी रूट x, वो रख दी है। ठीक है, सेम आंसर है। आपको डायरेक्ट मेथड से करना है आप डायरेक्ट से कीजिए, आपको चेन रूल लगा के करना है आप चेन रूल लगा के कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस टी। तो ये y है, हमें साफ साफ दिख रहा है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या है, x का फंक्शन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास क्या लगेगा, u बाई वी का। डेरिवेटिव क्या होता है u बाई वी का, वी स्क्वेयर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। तो सेम काम किया है, v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। तो डेरिवेटिव किया साइन का कॉस और रिमेनिंग फंक्शन का क्या आया है a। कॉस का माइनस साइन, एक माइनस ऑलरेडी था ये प्लस हो गया साइन, और सी एक्स प्लस टी का क्या आ गया c। यहाँ तक हमने हमारा डेरिवेटिव निकाल लिया है, बट इसको आगे भी सॉल्व कर रहे हैं आंसर के अकॉर्डिंग। देखिए कैसे, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी कंप्लीट के डिनोमिनेटर में था, तो इसे क्या किया, दोनों ही टर्म के डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख दिया। ऊपर cos सी एक्स प्लस डी है और नीचे स्क्वायर है, तो एक बार तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, यहाँ पे cos स्क्वायर है तो इसको हमने 2 बार लिख लिया। क्यों लिख लिया, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको पता लग जाएगा। क्या बन जाएगा, a cos ax प्लस बी, और ये क्या है आपके पास 1/cos है, तो ये क्या बन गया, सीकेंट। यहाँ से बात करें तो c sin ax प्लस टी। अब साइन अपॉन में cos क्या बन गया, टेंजेंट, और 1 में cos क्या बन गया है, सीकेंट। वैसे क्वेश्चन आपका यही सॉल्व हो गया है, बट आंसर इस फॉर्म में है तो हमने आगे भी इसको सॉल्व कर दिया। अगर इतना छोड़ देंगे तो भी आपका ये गलत नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव करना है। अब देखिए हमें x में साफ साफ दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो cos x क्यूब और एक साइन स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है, तो एक q फंक्शन है एक v फंक्शन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, u इंटू v का। कैसे, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ये तो ऐसे रहना है। यहाँ पे पहले पावर को सॉल्व करें, पावर आगे जाएगी 2 sin x की पावर 5, फिर साइन का डेरिवेटिव cos x की पावर 5, फिर x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4। सेम डेरिवेटिव करना है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स क्यूब और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब जब इनका क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 5 2 10 x की पावर 5 और ये लिख दिया, यहाँ पे माइनस का साइन आगे आ गया 3x स्क्वायर और रिमेनिंग टर्म्स लिख दी। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं किया, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट क्या है, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसका अपना डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालें, 2 तो ये रहेगा, पहले रूट का डेरिवेटिव। हमें पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट का डेरिवेटिव करेंगे, अब कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर बच गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, 2x, और ये आपका आंसर आ गया। स्टेप बाय स्टेप हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं फर्दर फंक्शंस को। जैसे कि पहले रूट वाले टर्म को सॉल्व कर लिया, देन फर्दर फंक्शन हमारा बना कोट, हमने कोट वाले टर्म का डेरिवेटिव किया, फिर फर्दर हमारा फंक्शन क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया। क्वेश्चन नंबर 8, cos रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करें, इसका क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स, और ये आपका आंसर आ गया।
अब इन्हीं क्वेश्चंस को जरा चेन रूल से देखिए। 5th क्वेश्चन देखिए चेन रूल से कैसे करेंगे। साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले फंक्शन को क्या मान लिया u और नीचे वाले फंक्शन को क्या मान लिया v। पहले सॉल्व करें। अब इसमें स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस की तरह एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या माना, ए एक्स प्लस बी को क्या मान लिया t, तो u क्या बन गया आपके पास साइन t। u t का फंक्शन, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या बनेगा cos t। t x का फंक्शन, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा a। बट हमें तो क्या चाहिए, हम आंसर जब निकालेंगे u बाय v का हमें पता है डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू x में चाहिए, तो हमने du बाय dx निकाल लिया। du बाय dx को क्या लिख सकते हैं, du बाय dt इंटू dt बाय dx। वैल्यू रखी और t की वैल्यू को जो एज्यूम किया था वो भी सॉल्व कर लिया। ये क्या बना आपके पास a cos ax प्लस b। ये तो अभी आया है u का डेरिवेटिव। अब v का डेरिवेटिव निकालते हैं। v आपके पास क्या है cos cx प्लस d। तो चेन रूल से इसको सॉल्व करते हैं। cx प्लस d को z मान लिया तो v क्या बन गया cos z। v z का फंक्शन तो dv बाई dz माइनस साइन z। z x का फंक्शन तो dz बाई dx निकाल लिया। फिर हमने निकाल लिया dv बाई dx। कैसे आएगा ये, dv बाई dz इंटू dz बाई dx और वैल्यूज रख दी और आंसर आ गया। अब देखिए जरा u हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म का है, v बाई x का। तो डेरिवेटिव करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x, तो फॉर्मूला है v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। अब dv बाई dx की वैल्यू हमने निकाल रखी है, du बाई dx की वैल्यू हमने निकाल रखी है। इसको सॉल्व कर दिया और ये आंसर आ गया। आंसर तो यही आ गया है। रिमेनिंग कैलकुलेशन पार्ट वैसा ही जैसा आपको दूसरे मेथड में समझाया था। cos स्क्वायर cx प्लस t को दोनों के नीचे ले गए और इनको किस में बदल दिया, सीकेंट और टेंजेंट की फॉर्म में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए दूसरे मेथड से कैसे कर रहे थे। cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5। अगेन इसमें भी u और v बनेंगे, तो इसको अलग से ज्यूम करेंगे और इसको अलग से ज्यूम करेंगे। ध्यान देखिए जरा, x की पावर 5 को क्या मान लिया t, तो और इस पूरे फंक्शन को क्या मान लिया v। ठीक है, देखो u आपके पास क्या है cos x क्यूब है और v आपके पास क्या है साइन स्क्वायर x की पावर 5 है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। अब x की पावर 3 को हमने क्या माना है s, तो u आपके पास क्या बन गया cos s और x की पावर 5 को क्या माना है t, तो v आपके पास क्या बन गया साइन स्क्वायर t। अब जो जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लिया। हमने निकाल लिया du बाई dx और dv बाई dx। du बाई dx के लिए u तो s का फंक्शन है, हमने निकाला du बाई ds और s x का फंक्शन है तो ds बाई dx भी निकाल, वैल्यू रख दी, इसको वापस x की फॉर्म में ले गए। सिमिलरली हमने क्या माना हुआ था, x की पावर 5 को t माना हुआ था, vt का फंक्शन आ गया, dv बाई dt निकाला, t x का फंक्शन है, dt बाई dx निकाला, यहाँ से हमने निकाल लिया dv बाई dx। अब हमारे पास दोनों ही डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है। अब करना हमने कंप्लीट का डेरिवेटिव है, ये अलग अलग सॉल्व कर लिया है। हमने कंप्लीट का डेरिवेटिव करना है, दो x के फंक्शन है, फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी ही वाला। कैसे करेंगे देखिए आगे, y इक्वल टू यू इंटू वी, डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सिंपली मेथड से आपको करा चुके हैं। यहाँ पे कौन सा मेथड लगाया हुआ है, चेन रूल वाला मेथड लगाया हुआ है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का दूसरा मेथड खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कैसे सॉल्व होगा, वो अलग है बाकियों से। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, दूसरे मेथड से आप खुद सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी बिल्कुल इजी है, चेन रूल लगाया हुआ है, आप अगेन इसको खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। Prove that the function f given by f of x equal to mod x minus 1 x belongs to R is not differentiable at x equal to 1। कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हमने जब बेसिक किया तो एक रिमार्क पढ़ा था क्या, कि अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर ना आए तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम वही यूज करते हैं।
फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देखेंगे बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट क्या है, किस पॉइंट पे चेक करें, 1 पे, राइट में है तो 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फॉर्मूला लगाया डेरिवेटिव का f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1। अब फंक्शन की वैल्यू रख दी, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, मॉड x माइनस 1, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस 1, मोड x माइनस 1 तो एज इट इज 1 में से 1 गया 0। अब 1 में कुछ ऐड करना है तो हमने h एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर दी, सेम काम जैसे लिमिट की तरह कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0। इस कंप्लीट फंक्शन को हम किस फॉर्म में ले आए, h की फॉर्म में ले आया। अब जो टर्म कट रही थी काट दिया, h का मोड h और नीचे भी क्या है h, कैंसिल आउट हो गए 1, लिमिट का कोई असर नहीं होगा क्योंकि 1 तो कांस्टेंट टर्म है, और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, 1। सिमिलरली काम हम किसके लिए करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1। फंक्शन की वैल्यू रखी, 1 में से 1 गया 0। आगे देखिए कैसे करेंगे। अब 1 में से कुछ घटाना था, h एक स्मॉल क्वांटिटी घटा दी, when x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0 और x वाले फंक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, h में। जो टर्म कट रही थी काट दी, माइनस h का मोड हमें पता है h ही रहेगा प्लस का, नीचे क्या है माइनस h है, कैंसल आउट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म बच रही है माइनस 1 जिसपे लिमिट का कोई असर नहीं हो रहा है। अब देखें जरा, राइट हैंड डेरिवेटिव तो आया था 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था माइनस 1, बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू क्या है 0 और 3 के बीच में है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, कि इन दो पॉइंट्स पे क्या है आपका ये गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बिल्कुल 9th क्वेश्चन की तरह दोनों ही पॉइंट पे डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे वन बाय वन। पहले 1 पे चेक करते हैं, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देखेंगे दोनों बराबर हैं या नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1। फंक्शन की वैल्यू रखिए, 1 में से कुछ घटाना है, h एक स्मॉल क्वांटिटी घटा दी, when x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0 और x वाले फंक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, h में। अब ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस h और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1 में से कोई भी एक स्मॉल क्वांटिटी घट रही है, हमने कह दिया मतलब 0.1 भी है, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास 0.9 आएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि हम इसमें कंप्लीट वेरिएबल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है 0, ये तो 1 ही है, अपॉन में नीचे क्या है माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h की वैल्यू 0 रखें तो 1 बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, फंक्शन की वैल्यूज रखिए और 1 के प्लस में करना है तो एक स्मॉल क्वांटिटी h को ऐड कर दिया, when x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0। आगे देखिए कैसे होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कर रहे थे f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 और x वाले फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, h में। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन देखिए, 1 प्लस h अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मान लो 0.1 है, इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो हम कंप्लीट वैल्यू लेंगे, दैट विल बी 1, 1 माइनस 1 0 और 0, और ये भी क्या बन गया आपके पास 0, क्या आ गया 0, ये तो आ गया आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी, बराबर नहीं, फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सेम काम हम x इक्वल टू 2 के लिए करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, बिल्कुल सेम, क्या आया इन्फिनिटी। आगे देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव का भी सेम प्रोसीजर, वैल्यू रखी है फंक्शन की, 2 प्लस था तो h कर दिया सारे फंक्शन को h में, ग्रेटेस्ट इंटीजर डेफिनेशन की वैल्यू लगाई, क्या गया 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आए तो फंक्शन 2 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के हमने क्वेश्चंस कर लिए, चेन रूल से भी, डायरेक्ट मेथड से भी, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज करके। होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा।
और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।